अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन के 30 साल मुकम्मल होने पर शानदार जश्न की तैयारियां जारी हैं। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन, हैदराबाद डीसीसी के सदर मोहम्मद वलीउल्लाह समीर और सीनियर कायदीन मतीन शरीफ और मुजीबुल्लाह शरीफ ने कहा है कि 25 अगस्त को होने वाला मरकजी तकरीब मुतवक्किह है। समाजी इंसाफ के लिए कांग्रेस पार्टी के अज़्म में अहम संग मील। उन्होंने इंकशाफ किया है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे और इस मौके की अहमियत को मजीद उजागर करेंगे। शहर हैदराबाद में वाक़े जुबली रिज होटल में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं, जिनका नाम अदिति है, आज उनको होप ऑन कंगारू की जानिब से स्पोर्ट्स एंड लीडरशिप की इंडिया का फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए देखते हैं हाईटेक टीवी न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। Hope on Kangaroo is a really good sports educational program, and I'm really happy to be a part of this. And I'll always live up to their expectations and keep my head up. Thank you. मेरा नाम हरीश बीसम है। I'm founder of मैं हॉप ऑन कैंगारू का फाउंडर हूँ। हम एक 15 डे का प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है स्पेसिफ़िकली टीनेजर्स के लिए। ऐसा प्रोग्राम है कि सारे बच्चे वहाँ पे आ सकते हैं और रियल मैड्रिड क्लब के साथ खेल सकते हैं, कार्लोस अल्कारेज के साथ खेल सकते हैं। सारे कोचेस आएंगे स्पेन से और मेलबर्न यूनी में 1 डे का लीडरशिप प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल आपको बोलता हूँ मैं, सर्फिंग है। कौन सर्फिंग बहुत कम लोग करते हैं, बट अभी सर्फिंग बहुत फेमस हो रहा है, राइट। तो 1 डे का फुल वर्ल्ड चैम्पियन सर्फर से हम डिज़ाइन किया है ऐसा प्रोग्राम कि वो आगे जाके वो सर्फिंग कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसा ट्रेनिंग देंगे कि वो यहाँ पे आके जो भी बीच है जाके सीधा सर्फ कर सकते हैं। और 1 डे का गोल्फ भी प्लान कर रहे हैं हम। तो पूरा गोल्फ का जो स्किल होता है ना, सारा स्किल हम सिखाएंगे। ये सारे लीडरशिप क्वालिटीज़ है 15 डेज़ का प्रोग्राम में हमने इकट्ठा करके डेवलप किया है। थैंक यू। हॉप ऑन कैंगारू, हॉप ऑन कैंगारू मतलब हॉप ऑन कैंगारू, कैंगारू के ऊपर आके आपने देखा राइड ऑन कैंगारू करके। इट्स नॉट लीगल एक्चुअली टू राइड ऑन अ रियल कैंगारू, बट हॉप ऑन कैंगारू मतलब कैंगारू अबोरिजिनल डांस को लेके, कैंगारू को लेके हमारे पास आइए। ओके, आके हमारा जो भी क्वालिटी से सीखिए एंड कम बैक टू योर कंट्री एंड यू कैन यूज़ इट फॉर योर लाइफ। वही प्रोग्राम। थैंक यू। Initiative, but also because it feels like a continuation of a legacy. One, that my great-grandfather, Sri Bharata Ratna P.V. Narasimha Rao Garu, who served as the Prime Minister of India, deeply believed in the power of progress and the importance of fostering connections within our communities. As a young adult, I see the world rapidly changing, and it's initiatives like Hop on Kangaroo that are leading the way in creating solutions that are not only innovative but also deeply impactful. I'm proud to be a part of the brand that values inclusivity, personal development and well-being of its participants. Thank you to the entire team at Hop on Kangaroo for this incredible opportunity. I'm excited to embark on this journey with you and to contribute in any way I can to the continued success of this remarkable journey. Thank you. राजेंद्र नगर अत्तापुर ज़ोया अस्पताल के डॉक्टरों और अमले ने कोलकाता के एक डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया, जिसने मुल्क भर में सनसनी पैदा कर दी है। उन्होंने मरहूम की तस्वीर के सामने शमा रोशन की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। हैदरगुड़ा से अत्तापुर तक रैली भी निकाली गई। इस मौके पर कहा कि कोलकाता के डॉक्टर के साथ पेश आने वाले वाक़े को किसी दूसरे तिब्बी अमले के साथ पेश आने से रोकने के लिए हुकूमत को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती, लड़ाई नहीं रुकेगी।
भोरमपेट और दंडीगल के किसानों ने किसानों के कर्ज की माफी से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ गंदमनी सम्माल चौराहा पर वाक़ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड बैंक के सामने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस तनाजुर में एमएलए केपी विवेकानंद ने कहा है कि इलेक्शन के बाद कांग्रेस हुकूमत जिसने 9 दिसंबर से पहले सबके कर्जे माफ करने का वादा किया था, ये कहकर किसानों को बेवकूफ बनाया कि उसने 2 लाख के कर्जे माफ कर दिए। ఎంత ఉంది మీ లోన్ ఎంత ఉంది మామూలు ఇప్పుడు ఎంత అసలు మాకు ఓకే మాఫ్ అయింది రెండోసారి 50,000 తీసుకున్నా అది మాఫ్ అయింది మొన్న ఎలక్షన్ కన్నా ముందు మొన్న ఎలక్షన్ కంటే కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు అది మాఫ్ అయింది ఒకటేసారి మాఫ్ ఒకసారి మాఫ్ అయిపోయింది ఈసారి మాఫ్ అయింది అన్నారు ఇప్పటికి రూపాయి మాఫ్ కాదు 2 లక్షలు మాఫ్ అయింది అంటారు 1,50,000 అంటారు మాకైతే మాఫీ లేదు మేనేజర్ అడిగితే మీరు రాలేదు సార్ అంటారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వమే రైతులకు అండా ఎప్పటికైనా గడిచిన 10 సంవత్సరాలుగా చక్కటి పరిపాలన అందించి రైతులని కడుపులో పెట్టుకొని చూసిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. ఇప్పుడు కూడా మా బాధ్యత విపక్ష పార్టీ ఉన్నాం, అపోజిషన్ పార్టీ ఉన్నాం, మా బాధ్యత ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసి మెడలు వంచి వారిచ్చిన వాగ్దాన్ని నిలబెట్టే వరకు పోరాటం చేస్తాం, రైతుల పక్షాన ఉంటామని చెప్పేసి కూడా మనవి చేసుకుంటూ మా బోరంపేట సంబంధించినటువంటి మిగిలిపోయిన రైతులందరూ కూడా ఇంకా 2,90,00,000 రావాలి, తక్షణం పైసలు రిలీజ్ చేసే వరకు కూడా మేము పోరాటం ఆపమని చెప్పేసి కూడా సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. आपाशी और सिविल सप्लाईज के वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की कामयाबियों को उजागर करने और साबिका बीआरएस और मरकज में मौजूदा बीजेपी ज़रा क़यादत एनडी हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया को हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया। हुजूर नगर और गोडार असम्बली हलकों के कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया कारकुनों से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने सियासत में सोशल मीडिया के कुलीदी रोल की वजाहत की। हाईटेक टीवी न्यूज चैनल को एमआईएम इंचार्ज कॉर्पोरेटर जकीउद्दीन ने बताया कि भारतीय रानी कॉलोनी नागरा में अचानक सुबह अवाम के घरों को रेवेन्यू ऑफिसर्स और म्यूनिसिपल कमिश्नर की जानिब से ओहदेदार और पुलिस की जानिब से तोड़ दिया गया है। गरीब अवाम के कई हजारों लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। एमआईएम इंचार्ज कॉर्पोरेटर जकीउद्दीन ने भारतीय रानी कॉलोनी के अवाम को ये तयखुन दिया है कि बहुत जल्द उनको हुकूमत के इल्म में लाकर डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे और निजामाबाद के डिप्टी में इदरीस खान पहुंचकर जिले कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से बात कर जो भी गरीबों को प्लॉट्स फरोख्त कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भारत रानी कॉलोनी में सुबह 6 बजे से जो इक़दाम किया गया है और नाहक गरीबों के घर गिरा दिए गए हैं। ऐसे टाइम में गिराए, कुछ लोग सो रहे, कुछ लोग दवाखाने में हैं, कुछ लोग शादी हुई मामा बाबा में गए हुए हैं, किसी को कोई इत्तला नहीं। घर में जो गिरा दिए, हालांकि ये मामला ऐसा था 2004 में गवर्नमेंट ख़रीदी और 2005 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ख़रीद के पट्टे दिए और उसके अंदर ऐसे 20-20 साल से कब्ज़ा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में पट्टे दिए और कांग्रेस की गवर्नमेंट में गिराना हो रहा है। तो ये
ऐसा ये था कि जिसको कोई खबर नहीं है। आज ऐसा पुरसान हाल है, अगर वहाँ जाके देखे एक पत्थर दिल भी आदमी रहा उसके आंखों से आंसू निकल जाता। आज ऐसा जहेज पड़े हुआ है, वहाँ का मंजर अगर कोई देख लिया तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं अंदर है, निकलने का भी मौका नहीं दे रहे। उसके बाद हमारे जो नुमाइंदे जितने भी थे, हमारे कारपोरेटर्स, डिप्टी मेयर, मैं उनको इत्तला दिया। उसके बाद आए कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से बात हुई, आरडीओ साहब से भी बात हुई, उन्होंने तयखुन दिए। इंशाल्लाह जो भी है लोगों को कहीं तो भी दूसरी जगह बताएंगे और जो है सो ये इसके ऊपर तहकीक किया जाए। ये नहीं है आप जैसा कि लोगों को गुमान है इन्हों कब्ज़ा करे बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग खरीदे, ये लोग पट्टों के ज़रिए, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 50,000, ये लोगों को पट्टे बना के दिया गया। कब्ज़ा किसी का नहीं है, पूरे पैसे दे के ख़रीदे सो है। और कुछ लोग उसमें ऐसे भी लोग हैं अपने साल से रह रहे, रात में 7 बजे आके चमार को ये करके चले गए, घड़ा तोड़ बोले तो सारी रात नहीं सोए। हम बहुत परेशान हैं। सुबह 7 बजे से हमारे घर पूरे तोड़ दिए। और 5 साल से रह रहे हम। दुनिया का सांपा लंबे लंबे 10-10 फीट के सांपा रहते भी रहे, हमारे लेटा नहीं है तो भी है, रोड़ा नहीं है तो भी है, नालिया नहीं है तो भी है। हमारे दुनिया का परेशान कर रहे हम। मोहम्मद से लिए मैं 2023 में ली, मोहम्मद से ली 2,55,000 में फ्लैट ली। उसमें नरेश है, उसमें शेखर है और ये मोहम्मद है, तीनों मिलकर दिए मेरे को फ्लैट। और क्या है सब पूरा तोड़ के बुकना कर दिए मेरे। मैं दुनिया का कर्जे में मुब्तला हूँ, 3 लाख कर्जा है मेरे पर। अब वो कहाँ से फिरना, हम लोग है सो घर भी उजाड़ कर दिया। अब हम ये बारिश में जाना कहाँ, पेट को खाने मुश्किल हो रहा, तो घर कहाँ से बनेंगे। अब ये परेशानी। हमको तो वादे करे थे कि ज़मीन है तो 5 लाख देते, लोन देते, घर बनने के वास्ते देते। बोले ये लोना कहाँ गए, घर है सो टूटे मुटे घर तोड़ के डाल दिया। रहना तो कहाँ रहना गरीब आदमी। ये परेशानियाँ हो रहे हमारे। अब ये कमला मोहम्मद दोनों दिए। मेरे को एक बेटा है, लंगड़ा है, वो भी। मैं कैसा रहूँ, 3 शर्ट डाल लेकर रही थी, लाइट नहीं कुछ नहीं। मेरा तो पहले बंदोबस्त करो, नहीं करे तो मैं कहाँ बोले वहाँ टकाती। हाँ 30,000 में ली, 30,000 लगाई, 60,000 है मेरे। कमला मोहम्मद मैं मोहम्मद शेखर के से फ्लैट ली, 2 बेटों को 2 बन ली। खाली घुसने का था मेरे को, जाने का। मेरी दिल की तरफ आए कि दन 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 पूरा गिरा दिए। अभी एक बच्चे के पट्टे नहीं आए, एक बच्चे के पट्टे आ गए। ऐसा 17,000 रुपये दिए तो देते बोल के रुका है, अभी नहीं दी, मैं नहीं आए। मोहम्मद कमला दोनों बिका। 4 फ्लैट ली बेटा मैं, 2 लाख। मोहम्मद को तो पूरा नाम बोलो। 7 लाख इंटरेस्ट से मेरे पूरा है, चिट्ठियाँ पर मैं जो कहाँ से उठाई, जो खर्चा उठाई, मैं पूरा प्रूफ है मेरे पास। कौमी सदर प्रदीप्ति चंद्र मोहन ने कारकुनों को मशवरा दिया है कि आरटीआई के फोरम पर जात परस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नामनिगारों से बात की जब वो एपी की राजधानी अमरावती में तिल्लूर का दौरा किए और पिछलापल्ली सुंदरया ने अपने नाम से सुरकदम हटाया और अपनी तमाम जायदाद आवाम को दे दी। एक कना दलित औरत से शादी की जिसका ऑपरेशन बच्चों को पैदा होने से रोकने के लिए हुआ और एक जात पात से पाक मुआशरे का आगाज कर दिया जो तारीख में और लोगों के दिलों में खड़ा है। रियासत भर में 2 लाख से कम के तमाम किसानों के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। वजीर तुमला ने ये बात कही है और कहा है कि अब तक हमने 22,37,848 खातों में 17,933.19 करोड़ फंड जारी किए हैं। किसी भी वजह से 2 लाख से कम कर्ज माफ कर दिया जाता है, लेकिन ग्राहकों की तफसीलात जमा की जाती हैं और पोर्टल में अपलोड करने के लिए ज़रूरी हुकाम को हिदायत जारी की जाती है। जब कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आई तो हमने फसल की पहली फसल में किसानों की फलाह व बहबूद के लिए 26,140.13 करोड़ खर्च किए। उन्होंने कहा कि हमने रैतु बंधु के बकायाजात, ऑयल पाम के किसानों और कंपनियों को ड्रॉप इरिगेशन सब्सिडी, सब्ज बीजों की सब्सिडी के बकायाजात अदा किए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अम्बेडकर नगर जिले में उन्होंने 2,500 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुरी खत, मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तेफादा करने वालों को 211 करोड़ रुपए के कर्ज और 5,100 से ज्यादा तलबा को टैबलेट तकसीम करने के लिए मुनक़दा जिले सतह के मेगा रोजगार और कर्ज मेले में शिरकत की। सरकारी स्कीमों का फायदा रियासत के हर नौजवान तक बगैर किसी इम्तियाज के पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा।
उन्होंने कहा है कि आपकी हुकूमत के पास वाज़े इरादे और वाज़े पॉलिसी और अमल दरामद के लिए मजबूत इरादा है। हम तमाम नौजवानों को इज्जत और खुद इन्हिसारी और मुआशरे के हर तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। कांग्रेस पार्टी के कारकुनों का कहना है कि मुल्क की बेटी विनीश फोगट हिंदुस्तान वापस आ गई हैं। विनीश दिल जीत कर वतन वापस आ गई हैं। विनीश मुल्क का खालिस सोना है, वो किसी चैंपियन से कम नहीं। विनीश ने मुल्क की करोड़ों बेटियों को चैलेंजों से लड़ने की हिम्मत दी है। हिंदुस्तान की बेटी विनीश पर हर मुल्क को फख्र है। पेरिस में तिरंगे का एजाज बुलंद करने वाली विनीश का खैर मकदम है। आम आदमी पार्टी तेलंगाना ने हैदराबाद हेडक्वार्टर में आम आदमी पार्टी चीफ कौमी तर्जुमान और साबिक आम आदमी पार्टी तेलंगाना स्टेट को इंचार्ज प्रियंका कक्कड़ की सालगिरह मनाई। आम आदमी पार्टी तेलंगाना महिला शक्ति उनकी लंबी सेहतमंद और खुशी जिंदगी के लिए दुआ कर रही। यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर मधुल तहसील दफ्तर जूनियर असिस्टेंट साइनात और ANM विजया जोजा डॉक्टर प्रसाद को बेस्ट एम्प्लॉयज अवार्ड मिलने पर मधुल के कांग्रेसी कायदीन जिनमें किशन प्रेमनाथ रेड्डी, अब्दुल अजीज, खालिद पटेल, दिगंबर पुतारेड्डी और शेख अयाज व दीगर ने मज़कूरा एम्प्लॉयज की शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिस पर मज़कूरा एम्प्लॉयज ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।